वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। क्या बात। आसिफ साहब, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। जिंदाबाद इकबाल भाई, क्या कहना है। ना खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। ये मेरी पसंद का शेर है। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। हाय 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 हाय, क्या कहना है इकबाल भाई, वो जिंदाबाद। जो सुर्ख सुर्ख निशान थे वाह वाह। मेरी गुमरही का बयान थे। तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या बात है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। क्या बात है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। एक नज़्म है, 10-12 मिसरे हैं। उसके बाद तरन्नुम से कुछ खिदमत करूँगा आपकी। बस मुलाज़ा फरमाएं, इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। ये हमारी नस्ल की तरफ से नई नस्ल के नाम है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। हर कह का मतलब ये नहीं होता कि शायर की बात पे हंसा जा रहा है। कोई यार दोस्ती की बातें होती हैं, तो मसाइल होते हैं बहुत से घरेलू, तो छोड़िए इन बातों को। वसीयत उन्वान है, वसीयत ही तो कर रहा हूँ मैं, कर दो क्या है जी। मुलाज़ा फरमाया, बस संजीदा मौजू है इस नज़्म का। ये मैं कोई ऐसा तंज़ो मज़ाह का शायर नहीं हूँ। तो समात फरमाएं, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ चलिए आप लोग। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या कहना है इकबाल भाई, जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से सुन लीजिए कुछ शेर। ये ताज़ा गज़लें हैं सब मेरे, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ी गज़लें हैं। लेकिन पढ़ चुका हूँ, चाहता ये हूँ कि कुछ एक आध नई गज़ल सुनाऊँ मैं बहरैन। नहीं, समाज फरमाए। हाँ, तरन्नुम का मतलब वही है, उसका तर्जुमा भी वही है किसी भी ज़बान में। समाज फरमाए, इसी बहाने
मेरे आस पास रहने लगे। मेरे मतले में मतला बनाने के लिए मतलब दो दो काफ़िए चाहिए होते हैं। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं एक ही काफ़िया बहुत है मेरे लिए। तो पूरी गज़ल में एक तजर्बाती गज़ल है ये। समाज फरमाए, ये हमारे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हाँ पीछे इधर भी हैं बहुत अच्छे, और हमारे बुज़ुर्ग भी बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से मुशायरा सुन रहे हैं, पूरी रिवायती शान शौकत के साथ। मैं पढ़ता हूँ ये गज़ल। समाज फरमाए, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। क्या कहना है, वाह वाह। और देखिए, यही शेर एक सुनाना था आपको, जिसकी वजह से मैंने ये दो शेर सुनाए। समाज फरमाएं, ये शेर अगर आप अपने साथ ले जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। दोस्तों शेर सुनिएगा, शेर सुनिए दोस्तों। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के क्या साथ, अच्छा शेर। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने जिंदाबाद लगे। इकबाल भाई, क्या कहना है, वाह 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 वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। क्या कहना है इकबाल भाई। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने क्या लगे। क्या बात। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। क्या बात। आखिर में गज़ल के दो चार शेर और सुन लीजिए चलते चलते। ये गज़ल भी नई है, समाज फरमाएं चंद शेर। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। मतले में आपकी शिरकत हो जाए तो गज़ल हक अदा कर देगी अपना, मेरा वादा है। बेफैज कौन सा आ गई
ज़ियानत का मुज़ाहरा अपनी अहलिया के सामने कीजिएगा जाके। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। असल में एक बात कहने दें मुझे, दो जुमले, कि हम जो शेर कहते हैं ऐसा लगता है ये हमारा ज़ाती कर्ब है, ऐसा नहीं होता, ये इज्तमाही कर्ब होता है। अब मैं कह रहा हूँ तो लग रहा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये आपका दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूँ, आपकी एक इकाई बनकर। तो इस पर हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमें दादो तहसीन से तो नवाजा जाए, बस ये बात है। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तक़सीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। क्या कहना है? वाह वाह, आखिरी बहुत दो उम्दा। शेर हैं और यही सुनाने थे आपको। किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। क्या बात है? आसिफ भाई, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। क्या बात है? क्या कहना है? वाह वाह, पहले कहा गया कि लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये हैं आप और हम और बाज़ लोग, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया क्या गया बात है? मुझे। क्या कहना है इकबाल भाई? वाह 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 वाह। दोस्तों, इकबाल भाई 2-3 शेर और सुना दीजिएगा प्लीज, 2-3 शेर सुना दीजिएगा, लोगों की फरमाइश।
मैं मुलाहिज़ा फरमाया। बहरहाल वसीम साहब उम्र देखिए और कितने शोरा को उन्होंने सुना है, तो हम कुछ तजावुज़, हद से ज़्यादा तजावुज़ जो है वो खैर। तो एक नज़्म जो है जिसका हुक्म है मैं पढ़ देता हूँ। मुझे पहले ही पढ़ देनी चाहिए थी अगर मालूम होता। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुद ने बजेगी नहीं ताली इस पे। ये एक बार बस आपने हौसला बढ़ा दिया, बस सुनिए। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया। इक़बाल ने आईना-ए हक़ मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी बंद है, कुछ नए दोस्तों के लिए कहता हूँ एक पैगाम कि उर्दू की तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई और वहीं परवान चढ़ी। लेकिन अफसोस अब ये कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है, जबकि इसके गेज़ू संवारने में हर कौम ने हिस्सा लिया है। तो अपना एक कर्ब बयान कर रही है उर्दू आखिरी बंद में, मुलाज़ा फरमाएं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना।
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहल। बहुत शुक्रिया।